प्रेज द लॉर्ड बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने पिछले 2 दिनों में बहुतायत से आशीष पाई होगी VBS 2020 के जरिए, जो कि हमारा यूनाइटेड तौर पे बनाया गया है। हम सब मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सब तक परमेश्वर का कलाम और तमाम नई चीजें आपके चर्चेज में पहुंचे, आप तक पहुंचे और आपके जीवन में इसके द्वारा तमाम उत्तम आशीषें परमेश्वर की आपको मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने तमाम इवेंजलिस्ट भाइयों का, जिन्होंने अपने तमाम चर्चेस के बच्चों के नाम भेजे, उनके नंबर भेजे, वर्कआउट किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम पेरेंट्स का, जिन्होंने अपने बच्चों को वेकेट किया इस वर्क के लिए। और धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम जवानों का और छोटे बच्चों का जो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन VBS सेशंस में, और मेरा विश्वास है कि आप नई बातों को सीख रहे हैं। खुदावंद आपको बहुतायत से बरकत दे और आशीष दे। मैं चाहता हूं, मेरा विश्वास है कि ये एक फ्रूटफुल VBS रहा है आप सबके लिए। ये सिर्फ महज आगाज है, शुरुआत है। आने वाले सालों में हम और अच्छी तरीके से इसको अंजाम देंगे। बहुत कुछ हमें करना था लेकिन वो रह गया है, लेकिन जो कुछ भी कसर है वो आने वाले सालों में हम जरूर पूरी करेंगे। बस आप लोग जो कुछ भी आप सीखते हैं उस पर मनन करें और उसको अपने जीवन में बांधे रखें। इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आज के दिन में, प्रभु आज की शाम में पहुंचाया कि हम सब प्रभु जमा होकर के एक साथ विकेशनल बाइबल स्कूल, जो कि ऑनलाइन हमारा हो रहा है, जो कि ब्रदर राजन के द्वारा संचालित हो रहा है, खुदावन उस पे आपकी करुणा और दया का हाथ बना रहा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। तीसरे दिन भी हम चाहते हैं प्रभु आप अपनी आत्मा से तमाम जवानों को, तमाम बच्चों को थामे रहे प्रभु जी, ताकि नई चीजें, नई बातें बच्चे सीख सके और उनको अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ सके। खुदावन मैं दुआ मांगता हूं भाई राजन के लिए प्रभु जी, जो तमाम वर्कआउट्स करते हैं इस सेशंस को लेने के लिए, बहुतायत से उनको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। दुआ मांगते हैं प्रभु तमाम हमारे इवेंजलिस्ट भाइयों के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर वर्कआउट किया कि ये सेशन फ्रूटफुल हो प्रभु उनके चर्चेस में, उनके लोगों के बीच में। हाँ खुदावन, हमारी ये सोच थी जिसको प्रभु आपने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मंजिल तक पहुंचाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सेशन को आपके हाथों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा और बिना वक्त को गवाए हुए ये सेशन मैं भाई राजन के हाथों में देता हूं, ताकि वो संचालन करें इस सेशन का और आप सबको नई चीजों से, नए गानों से, नए बाइबल वर्सेस से आपको संजोएं। और ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है। परिस्थिति कोई भी हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप शहर में हो, लेकिन यीशु मसीह आपसे मित्रता करना चाहता है। यीशु मसीह आपका फ्रेंड बनना चाहता है और आपके साथ चलना चाहता है। तो ओवर टू ब्रदर राजन। स्टार्टिंग। हेलो बच्चों, VBS के तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। VBS डे 3। ए किट्टू, हाँ मैक्स, क्या हुआ? किट्टू मालूम है तुमको आज नए दोस्त आने वाले हैं। नए दोस्त, ये नए दोस्त, हाँ नए दोस्त, नए दोस्त, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। हम दोस्तों के साथ VBS गाना गाएंगे। ये VBS गाना, यस यस यस, VBS गाना, VBS गाना। आप भी गाएंगे? ये चलो दोस्तों को बुलाते हैं। किट्टू, हाँ चलो दोस्तों को बुलाते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। हेलो बच्चों, सारे बच्चों को VBS के तीसरे दिन में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको मालूम है
आज हमारा बीबीएस का आखिरी दिन है और मैं आप सबको एक रिवीजन करना है ना, हम सब एक रिवीजन करेंगे कि हमने बीते 2 दिन हमने क्या सीखा। हमारा बीबीएस का थीम है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। पहला दिन का क्या थीम था, हम देखते हैं। पहला दिन का थीम क्या था, यू आर माई फ्रेंड इफ यू ओबे मी, आज्ञा मानना, हमें परमेश्वर का बात मानना है ना, आज्ञा मानना है। मैंने बताया था 3 बातों को। पहला है माता पिता का आज्ञा मानना है, बातों को मानना है। फिर है गुरु जी का, टीचर्स का, और तीसरा परमेश्वर का, है ना। ओके, अब हम मेमोरी वर्ड्स देखते हैं। क्या था मेमोरी वर्ड्स, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना 15:14। बच्चों आपने याद किया ना, हाँ मुझे विश्वास है कि आपने ये वचन याद किया है। अब हम चलते हैं दूसरे दिन की ओर, ठीक है। हमारा दूसरा दिन का थीम था यू आर माई फ्रेंड इफ यू ट्रस्ट मी। क्या है, यू आर माई फ्रेंड इफ यू ट्रस्ट मी, तुम मेरे मित्र हो, मुझ पर विश्वास करो। ये बाइबल से लिया है और ये है कि विश्वास के बारे में हमने सुना था। विश्वास, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसका क्या मेमोरी वर्ड्स था। हाँ, क्या था मेमोरी वर्ड्स, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। ये हमारा दूसरा दिन का वचन था जो हमें याद करना है। मुझे विश्वास है आप सारे बच्चों ने याद किया होगा, है ना। याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए ओके, अब हम आपको तीसरे दिन के बीबीएस का थीम बताते हैं। बच्चों आज हमारा बीबीएस का तीसरा दिन है और तीसरा दिन का जो थीम है वो है यू आर माई फ्रेंड इफ यू विटनेस मी। विटनेस मी यानी गवाही, तुम मेरे मित्र हो और मेरी गवाही दो। विटनेस, गवाही का क्या मतलब है मैं बताऊं। इसका ये मतलब है कि मुझे और आपको परमेश्वर का हमें गवाही बनना है। यानी कैसे, जब हम ध्यान से सुनिए, अपने दोस्त के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपका दोस्त झूठ बोल रहा है आपको नहीं बोलना है। अगर आपका दोस्त गाली दे रहा है आपको नहीं देना है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, हमें ये गलत काम नहीं करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के सामने गवाही देते हैं परमेश्वर का। आपके दोस्त बोलेंगे अरे तू इतना अच्छा कैसे बन गया, है ना, क्योंकि हम उनके जैसे गलत काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये गवाही का ये मतलब है कि हमारे जीवन से जो हमने देखा और सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसको अपने दोस्तों को, दूसरों को बताना। ओके बच्चों, हमारा बीबीएस का जो पहला दिन का गाना था वो हम सब मिलकर गाएंगे, लेकिन नए दोस्तों के साथ। आपको याद है ना, आप लोग खड़े हो जाओ और नए दोस्तों के साथ ये गाना हम गाएंगे।
दूसरा दिन का गाना हम लोग गाएंगे, ठीक है। आपको याद है, एक्शन याद है, आपको वर्ड्स भी याद है ना, ठीक है। तो हम लोग हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनके साथ मिलकर ये नया जो कल हमने नया गाना सीखा था वो हम गाएंगे, ठीक है। सब मिलके, है ना, ताली बजा के एक्शन के साथ गाएंगे, ठीक है। दूसरा दिन का गाना हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु मेरी ढाल है, हमेशा मेरे नाल है, जीवन का मशाल है, सत्य जीवन मार्ग है। यीशु मेरी ढाल है, हमेशा मेरे नाल है, जीवन का मशाल है, सत्य जीवन मार्ग है। वो ही, हाँ वो ही, हाँ जी वो ही यीशु का दोस्त है। वो ही, हाँ वो ही, हाँ जी वो ही यीशु का दोस्त है। जो अपनी समझ का सहारा न लेता है, जो अपनी समझ का सहारा न लेता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है। वो ही, हाँ वो ही, हाँ जी वो ही यीशु का दोस्त है। वो ही, हाँ वो ही, हाँ जी वो ही यीशु का दोस्त है। वो ही, हाँ वो ही, हाँ जी वो ही यीशु का दोस्त है। यीशु का दोस्त है, यीशु का दोस्त है, यीशु का दोस्त है। तीसरा दिन का मेमोरी वर्स है, वचन है जो हमें सबको याद करना है। आपने पहला दिन का याद किया, दूसरा दिन का याद किया, आज अभी तीसरा दिन का देखेंगे, ठीक है। क्योंकि तू उसकी ओर से, ठीक है, सब बोलो, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने, हाँ एक और बार, सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है, ठीक है। एक और बात, है ना, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। प्रेरितों 22 का 15। सब याद करना, जरूर याद करना, भूलना नहीं, ठीक है। आज का हमारा तीसरा दिन का जो नया गाना है वो आपके सामने लिखा हुआ है और ये गाना हम लोग एक्शन के साथ दोहराएंगे। आप लोग मेरे साथ दोहराना, ठीक है। ओके। जिंग 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 गिटार, झल 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 झलार, बजाएंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। बजाएंगे, गिटार बजाना है, हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। प्रभु के मार्गों पे चलना दानियल ने निश्चय किया, हमको भी चाहिए उसके मार्गों पे चलना। कैसे? हमको भी चाहिए
उसके मार्ग पे चलना। ठीक है, समझ में आ गया? हम सब मिलकर ये गाना हम सब मिलकर एक्शन के साथ करेंगे। जिंग 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 गिटा जल 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 चला, जिंग 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 गिटा जल 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 चला। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। जिंग 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 गिटा जल 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 चला, जिंग 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 गिटा जल 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 चला। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। प्रभु के मार्गों पे चलना दानियल ने निश्चय किया। प्रभु के मार्गों पे चलना दानियल ने निश्चय किया। हमको भी चाहिए उसके मार्गों पे चलना, हमको भी चाहिए उसके मार्गों पे चलना। जिंग 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 गिटा जल 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 चला, जिंग 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 गिटा जल 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 चला। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। बजाएंगे हम हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हेलो बच्चों, मैं आप सबको आज एक गेम सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ इस गेम को ध्यान से देखिएगा और अपने घर में जाके और अपने घर में गिलास लेना और एक प्लेन पेपर लेना और इसको ट्राई जरूर करना। सबसे पहले एक कप रखना, फिर उसके ऊपर एक प्लेन पेपर रखना, फिर एक कप रखना, फिर एक प्लेन पेपर रखना, फिर एक कप रखना, फिर उसके ऊपर प्लेन पेपर रखना, फिर एक कप रखना। फिर उस आप लोगों को ये चैलेंजिंग है कि इस कप को एक साथ तीनों को एक साथ मिलाना है, ठीक है? और इस पेपर को हटाते ही सारे कप एक जैसे हो जाने चाहिए। एक गिलास के ऊपर दूसरा गिलास और दूसरे गिलास के ऊपर तीसरा गिलास होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा ये गेम कैसे खेलता है और अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 2 ऐसे ही आप लोगों को अपने घर में ट्राई करना है। सारे कप एक जैसे एक समान हो जाने चाहिए, ठीक है? थैंक यू। ओके, सारे बच्चों को और माता पिता को, कलीसिया को एक छोटा सा एक हमारे मिनिस्ट्री के बारे में, हम जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा मिनिस्ट्री है रेक्सस विजन चिल्ड्रन मिनिस्ट्री। इस मेरठ में रहकर हम लोग पूरे भारत में जाकर हम लोग बच्चों के बीच में सेवा करते हैं, बीबीएस लेते हैं और हॉस्टल्स में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, स्कूल में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इतना ही नहीं, हम लोग गरीबों को मदद भी करते हैं। कई बच्चे जो माता पिता से दूर हैं और रेलवे स्टेशन में हैं, प्लेटफॉर्म में हैं, हम क्रिसमस के समय उनको खाना बांटने या तो जो भी हमसे हो सकता है उनको मदद करते हैं, है ना? तो आप हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपको एक मिशनरी की कहानी बताने जा रहा हूँ। मिशनरी का मतलब है जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे जगह जाकर सेवा करता है, उसे मिशनरी कहते हैं। आज एक मिशनरी के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है आइडा स्कडर। आइडा स्कडर का जन्म भारत में हुआ। उनके माता पिता, दादा दादी सब डॉक्टर लाइन में थे। आइडा स्कडर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चली गई और वहाँ पर पढ़ाई करके वापस छुट्टियाँ मनाने के लिए जब घर आई, घर में अपने माता पिता के साथ रहने लगी और बहुत अच्छी छुट्टियाँ मना रही थी। एक दिन एक रात ऐसा हुआ, रात को सब सो रहे थे, दरवाजे पे किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। आइडा स्कडर उठकर आई और कहा, दरवाज़ा खोलकर कहा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। आइडा स्कडर ने कहा,
ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मेरे पिताजी को बुलाता हूँ। बाहर से आवाज़ आई, नहीं नहीं नहीं, मुझे महिला डॉक्टर चाहिए। ऐसे बात होकर वो रात चली गई। सवेरे जब उठी, आइडा स्कटर बाहर आई अपने घर के, तो लोग शव को, यानी जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें लेके जा रहे थे। आइडा स्कटर ने लोगों से पूछा, ये क्या हुआ? लोगों ने बताया, रात को इन्हें महिला डॉक्टर न मिलने के कारण मृत्यु हो गई, वो मर गए। आइडा स्कटर बहुत दुखी हुई, वो बहुत रोने लगी। फिर उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया, मैं भी एक मिशनरी बनूंगी। और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया। गांव-गांव में जाकर लोगों को सिखाने लगी, उनका इलाज करने लगी, पट्टियाँ बांधने लगी, उन्हें सिखाने लगी। ऐसे धीरे धीरे करके कई महिला को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग दिया। आइडा स्कटर बहुत बड़ी मिशनरी है। आइडा स्कटर ने ट्रेनिंग के साथ साथ अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। हाँ दोस्तों, हाँ बच्चों, आज हमारा विषय यही है कि हमें अपना जीवन एक गवाही के रूप में जीना है। मालूम है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात? आइडा स्कटर ने एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। वो है वेल्लोर में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, यानी CMC के नाम से जाना जाता है। ये आइडा स्कटर ने शुरुआत की। और यहाँ पर आज अगर आप तमिलनाडु वेल्लोर में जाएंगे, तमिलनाडु में है वेल्लोर, वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा, वहाँ पर CMC वेल्लोर जो मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा है। आज उनका जीवन एक गवाही है। हमें भी अपना जीवन को गवाही बनाना है। लोग आपको देखकर ये कहें कि सच में ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष दे इस मिशनरी कहानी के द्वारा। धन्यवाद बच्चों, आपने 2020 का जो VBS है आपने ऑनलाइन अटेंड किया और हमें भी अच्छा लगा कि यीशु मसीह की कहानी और यीशु मसीह के गाने आपको सिखाने के लिए। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम अगले साल ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम अपने VBS को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके वचन से सीख सकें। प्रार्थना करते हैं जितने बच्चों ने ऑनलाइन VBS अटेंड किया उन सारे बच्चों को आशीष देना। जो उन्होंने सीखा है, अपने माता पिता का आज्ञा मानना, अपने बड़ों का आज्ञा मानना, परमेश्वर की बात को सुनना और मानना, वो अपने जीवन में मरते दम तक करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पासबान उनके परिवार को आशीष दे, कलीसिया के लोगों को आशीष दे, जितने लोगों ने सपोर्ट किया उनको आशीष दे। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका वचन जो गया है वो आने वाले दिनों में फल लाने वाले हो सके। हर बच्चा मिशनरी हो प्रभु जी, हर बच्चा परमेश्वर का सेवा करने वाला हो सके प्रभु जी। आपके ऊपर विश्वास करने के लिए मदद प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपने हमें आशीष दिया, मुझे, मेरे परिवार को आपके सेवका के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।